नमस्ते। मैं आपसे 7 सेकंड में सिर्फ एक सवाल पूछूंगी और अपना जवाब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके शहर से अगर सारी की सारी सड़कें गायब हो जाएं तो आप घर कैसे पहुंचेंगे? मेट्रो से, हेलीकॉप्टर से या तैर कर? कमेंट में अपना रिस्पॉन्स लिखिए, मैं हर को रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अब सवाल उनके लिए है जिन्होंने पहले वाले में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्या है सवाल? देखिए, मैं 3 स्टेटमेंट्स बोलने जा रही हूँ यहाँ पे। आपको बताना है कि कौन सा सच है। यूरोप के गांव के बारे में है ये बात। यहाँ 800 साल से कोई सड़क नहीं है। यहाँ अमेज़ॉन डिलीवरी भी नाव से आती है और यहाँ के घरों में पार्किंग की जगह बोट शेड्स हैं। थम्स अप करिए अगर आप तीनों को सच मानते हैं और कमेंट में बताइए कि कौन सा सबसे हैरान करने वाला आपको लगा। एंगेजमेंट टास्क ओवर हुआ, अब काम पे लगते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ नेदरलैंड्स के एक ऐसे छोटे से गांव में जिसका नाम है गीथून। सड़कें नहीं हैं यहाँ नहरें हैं। गाड़ियों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, पानी की लहरों की आवाज़ ज़रूर सुन पाएंगे। गाड़ियों के हॉर्न भी नहीं बजते, नाव के चप्पू ज़रूर बजते हैं। इंटरेस्टिंग लगा? अब सवाल ये भी है यहाँ पे कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी या इसमें कुछ और भी है? तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं जब पानी ने इतिहास लिखा था। गीथून का इतिहास पूछेगा तो ये 13वीं सदी का है। कोई राजा महाराजा की कहानी नहीं सुना रही, ये आम लोगों की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए दलदली ज़मीन से पीट निकालते थे। अब आप पूछेंगे पीट क्या है? मुझे भी नहीं पता था। ये एक तरह की जलजित मिट्टी होती है जो फ्यूल का काम करती है, यानी ईंधन। जैसे जैसे लोगों ने पीट निकाला वैसे वैसे ज़मीन धंसती चली गई, पानी भर गया, गड्ढे तालाब बन गए, तालाब नहरों से जुड़े एंड वोइला, एक पूरी बसाहट का जन्म इसके साथ होता है। गांव का नाम गीथॉन इसलिए भी पड़ा क्योंकि बकरियों के सींग यहाँ बहुत सारे मिले थे और बकरियों के सींग ने एक इतिहास लिख दिया और इस तरीके से इतिहास ने अपना निशान छोड़ा। इस निशान के साथ हम पहुंचते हैं चैप्टर 2 पे, जहाँ पे आपको नक्शा पानी में तैरता हुआ दिखता है। अगर आपसे कहूँ कि गीथॉन का नक्शा देखना आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा तो कैसे समझिएगा? देखिए, एक ऐसी जगह है जहाँ लकड़ी के सैकड़ों पुल एक घर को दूसरे घर से जोड़ते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर घर का पानी सीधा एक दूसरे से रिश्ता बनाता है। मानो हर दरवाजा आपको एक छोटी बंदरगाह दिखता हो। घरों के किनारे आपको छोटे छोटे जेट्स दिखेंगे, इनके बागीचों में आपको बोट शेड्स दिखेंगे और सर्दियों की तो बात मत पूछो, ये नहरें जम जाती हैं। तो क्या होता है फिर यहाँ? ये रास्ते जो गर्मियों में जहाँ नाव चला करती थी, सर्दियों में स्केटिंग रिंक बन जाते हैं और इस स्केटिंग रिंक की व्यवस्था देखकर आप अमेज हो जाएंगे। इस तरीके की अमेजिंग लाइफ जीते हैं गीथॉन वाले। तो चैप्टर 3 में हम इनकी डे टू डे लाइफ के बारे में बात करेंगे। सुबह उठ के कोई यहाँ कार की चाबी नहीं ढूंढता है नाव की रस्सी, उसे खोलता है। स्कूल जाने वाले बच्चे लाइफ जैकेट पहनते हैं, नाव में बैठते हैं, स्कूल को निकल लेते हैं। ऑफिस जाने वाले ये क्या करते हैं? तो इन्हें मिलती है मोटर से चलने वाली बोट्स, इलेक्ट्रिक विस्पर बोट कहते हैं इसे। इसकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे आप, हवा से भी धीमी होती है। ट्रैफिक का कोई चिल्लापा नहीं होता, सब कुछ सिस्टमैटिक है, स्लो है। लेकिन मेरा मानना है कि ये स्लोमो कोई आलस नहीं है, एक सोची समझी पसंद है इनकी। पसंद आपको अगला चैप्टर भी आएगा क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे रहस्य और लोक कथाएं की। लेट्स टॉक अबाउट मिस्ट्री एंड लोर्स, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ कहानियाँ भी होती है। बुजुर्ग कहते हैं कोहरे भरी रातों में पानी अपने सुर में फुसफुसाता है। कोई नाव ऐसी दिखेगी जैसे उल्टी दिशा से चल के आ रही हो। किसी पुराने घर की खिड़की पर लगी लालटेन आपको लगेगा कि झिलमिल आ रही है। ऐसा कुछ भूतिया सा आपको ज़रूर महसूस होगा। ये हवा है या कोई पुराना नाविक है जो देर रात काम से लौट रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है। कई तरह की कहानी आप सुन पाएंगे। कोई कहता है कि पानी सब याद रखता है, बस लहरों को पढ़ना हम नहीं जानते। अगर पढ़ना जानते तो ये कहानियाँ डराती हुई नहीं लगती, लेकिन शहर वालों से पूछती हुई ज़रूर दिखती कि तुम्हारे पास चुप्पी सुनने का वक्त है क्या। चुप्पी के बाद अब बात चैप्टर 5 की हो जाए, जहाँ पर हम टूरिज्म और इसकी लोकप्रियता के बोझ के बारे में बात करेंगे। ये असली मुद्दा है यहाँ। दरअसल सुंदरता अकेले नहीं रहती, ये लोगों को बुलाती है। और गर्मियों में गीथून में भीड़ आपको इतनी मिलेगी कि नहरें दूर से देखने से ऐसे लगेगा कि ये मेला की कोई गली दिख रही है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी आपको शांति ढूंढता हुआ ये गाँव खुद ही नजर आएगा। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी मिलके ये बैलेंस बना पाते हैं और ये हमेशा से हो रहा है। अब आपके काम की चीज़, इंडियन अगर जाना चाहते हैं इस गांव तो क्या करना होगा? यही सवाल आपके मन में है तो सुनिए। सबसे पहले आपको वीज़ा चाहिए।
नीदरलैंड्स यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है तो शेंगेन वीज़ा ही लगेगा। सबसे बेहतर समय कौन सा होगा, तो अप्रैल टू सितंबर का टाइम बढ़िया है। लेकिन अगर आपको बर्फ़ भी देखनी है तो आप दिसंबर जनवरी चले जाइए। यहाँ पर ठहरने के लिए आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बुकिंग ज़रूरी है, प्री बुकिंग करके ही जाना। और हाँ, यहाँ का लोकल क्यूजीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डच पनीर, स्पेक्ट्रो वेफर्स और हेरिंग फिश, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वेज भी मिलता है, अगर आप वेज खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई ऑप्शंस हैं। अगर आप इंडियन हैं और यहाँ रहना चाहते हैं तो खर्च कितना होगा, सवाल ये भी होगा ज़रूर। तो लेट्स हिट द चैलेंज टाइम। मैं अमाउंट बताऊंगी, आप कैलकुलेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका टोटल बताइएगा। तो गीटून में मंथली एक्सपेंस फॉर इंडियंस कितना है? अगर आप रेंट की बात करेंगे तो घर का किराया कोई 1.25 लाख रुपए जैसे है। खाना पीना 60,000 के आसपास मिल जाएगा आपको। ट्रांसपोर्ट 25,000 और एंटरटेनमेंट ये डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक एंटरटेनमेंट आपको 15,000 से शुरू हो जाएगा। और ये इंडियन करेंसी की बात हो रही है, मत भूलिएगा कि ये गाँव यूरोप का है, महंगा तो होगा ही। टोटल कितना हुआ लिखिए, फर्स्ट करेक्ट आंसर को मैं रिप्लाई करूंगी जरूर। गीटून भले ही शांत गांव हो, लेकिन नीदरलैंड्स आज करियर का हॉट स्पॉट है। यहाँ इंडियंस के लिए कई सारे सेक्टर्स खुले हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और एआई। इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, एआई इंजीनियर हो सकते हैं, क्लाउड स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इसके बाद हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे नर्स, लैब टेक्नीशियन, एल्डरली केयर वगैरह आप इस तरीके के काम कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी ग्रोइंग सेक्टर है, यहाँ पर विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो रॉटरडैम पोर्ट से जुड़े कई काम आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंजीनियर हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो फिर आपके लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की बात करिए तो अगर आप शेफ़ हैं, गाइड हैं, कैफ़े मैनेजर हैं, या आप अपना करियर यूरोप में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये जगह अच्छी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इंग्लिश काफ़ी है, डच की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको डच आना ही चाहिए। ASML, Booking.com, इसके अलावा फिलिप्स, DHL ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंडियन को यहाँ पर वर्क वीज़ा पर आसानी से बुला लेती हैं। कल्चर और पीस, शोर नहीं है, सुकून है। और हाँ, इंस्टाग्राम रील्स की लाइक से, शेयर से कहीं ज़्यादा असल ज़िंदगी की वाइब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस पूरे वर्चुअल विजिट का कड़क निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर गीटून सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ लाइफ की फिलॉसफी आप सीख सकते हैं। ये सिखाती है कि धीमी जिंदगी कैसे जी जाती है, ये दिखाता है कि नेचर की धुन पर थिरकना कैसा होता है। आज के शोरगुल भरे समय में गीटून एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या हमारी तेजी वाकई ज़रूरी है, या फिर हम धीमे होने का फैसला भी ले सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस स्लो मोशन एडवेंचर के लिए? क्या आप भी सुनना चाहेंगे पानी की वो भाषा जो गीटून बोलता है? अगली बार फिर मिलूंगी, किसी ऐसे गांव ले चलूंगी जहां आप बसना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, जो आपको और भी विंटेज फील कराएगा। अब इतनी देर तक वीडियो देखी है तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को पीट के लाल कर दीजिएगा और ठसक से बिताइएगा अपनी लाइफ का एक और कड़क दिन। जल्द मिलूंगी।